हेलो गाइस। तो अब जब तियान विन के पास आता है और उससे पूछता है कि केओ कहाँ है, तो वो उससे कहता है कि अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें ना बताता कि वो कहाँ गई है। केओ एक बस स्टैंड पर बैठकर काफी देर तक रोती रहती है, बसेस गुजरती रहती है लेकिन उसे कोई भी परवाह नहीं थी। तियान बार बार उसे कॉल्स करता है लेकिन वो उसकी कॉल ही नहीं पिक कर रही थी। और फिर इसी तरह से दिन से रात हो जाती है। वहाँ पर बारिश भी हो रही थी और इतने में विन वहाँ से गुजरते हुए केओ को उधर बैठे हुए देख लेता है। वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन केओ साफ इनकार कर देती है। वो आगे से कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में इस तरह से यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए जब तक तुम घर खुद नहीं जाती मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। और उसको एक छाता भी देता है। अब वो खामोशी से उसके साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। इतने में एक बस आती है और केओ उसमें चली जाती है। बस में उसके साथ आकर कोई बैठ गया था और वो तियान था। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन केओ उस पर बहुत गुस्सा करती है। फिर भी मौका पाकर तियान उससे इतना कह देता है कि प्लीज मेरा विश्वास करो, उसने मुझे किस करी थी, मैंने नहीं, और ना ही मुझे उसके करीब जाने का कोई भी शौक है। अगर मैं किसी लड़की में इंटरेस्टेड हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। बस तुमने जिस पॉइंट पर देखा वो टाइमिंग गलत थी। अब तियान तो खुद को एक्सप्लेन कर चुका था, जबकि उधर विन वो अकेला बैठा होता है और उसके पास वो छाता पड़ा हुआ था जो केओ लेकर भी नहीं गई थी। और यहीं से ही जब नार्थ गुजर रही थी तो वो रुकती है और आकर विन के पास बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि एक लड़की है, इतनी हैंडसम होने के बाद भी तुम उसे पटा नहीं सके। वो कहता है कि बेशक मैं प्यार में सेल्फिश हो चुका हूँ, केओ को पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाने वाला। अब जब केओ घर पहुंचती है तो वो तियान को पीछे ही कहीं छोड़ आई थी। अंकल ने देखा था तो वो हैरान रह जाते हैं और उन्हें देखते ही समझ आ जाती है कि इन दोनों की लड़ाई हुई हुई है। वो तियान से जाकर पूछने लगते हैं, जबकि उसी टाइम पर थैप और राशि को दिखाते हैं। राशि ने उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए यस कर दिया था, लेकिन उसकी शर्त थी कि अब हमारे पास इतना टाइम तो बचा नहीं, इसलिए जल्दी शादी भी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। और थैप बोलता है, वाकई मेरी भी काफी एज हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि अब शादी कर ही लूँ। और राशि यही सोच रही थी कि केओ को तुमसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। जबकि उधर तियान अंकल को बता रहा था कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ है और वो बहुत खराब है, उसने मुझे किस करी और उसी टाइम पर केओ ने देख लिया। ऑल्दो मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन केओ तब से मुझ पर गुस्सा किए जा रही है। एक्चुअली उसी टाइम पर वो दोनों खड़े हुए थे तौ वाले होटल के बाहर उस पर नजर रखने के लिए। यहाँ पर उनको तौ भी नजर आ जाता है तो बात यहीं खत्म हो जाती है, उसका पीछा करने लग जाते हैं। जबकि उधर हमें केओ को दिखाते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को एक साइड पर रख के अब अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी कुछ चीजें बेचने के लिए। नार्थ भी देखती है और सोचती है कि इसके फेस पर स्माइल कैसे आ गई आज। जितना बड़ा मैंने इसे शॉक दिया है, 2-4 दिन तक तो इसे स्माइल करना ही नहीं चाहिए थी। ये देखते ही उसे इतना गुस्सा आ जाता है, उसका मन करता है इसे जाकर रुलाए। और वो फौरन से केओ के घर के बाहर पहुंची हुई थी। केओ जाकर कह देती है कि तियान घर पर नहीं है। वो बोलती है मैं तुमसे ही तो मिलने आई थी। और फिर जाकर कहने लगती है कि एक्चुअली मैं और तियान सीक्रेटली बहुत अरसे से डेट कर रहे हैं और प्लीज तुम ये बात सिद्ध को ना बताना, वो दुखी हो जाएगा कहीं सुसाइड ही ना कर ले। केओ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना ही लाइक करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते। तो आगे से नार्थ कहने लगती है कि एक्चुअली फर्क है दोनों बेटों में, एक यूजलेस है और दूसरा प्रिंस है। अपने डैड का सारा बिजनेस तो सिथी संभालता है, तो इसलिए मुझे अपने डैड के कहने के अकॉर्डिंग उसी से ही शादी करनी पड़ी और उससे शादी करके बस मैं अपनी फैमिली ड्यूटी निभा रही हूँ। लेकिन मेरे दिल में और तियान के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। और वो जाते जाते उसके फेस पर ड्राइड फिश भी फेंक जाती है। ये देखकर केओ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोकती है। लेकिन नार्थ उसे एक थप्पड़ दे मारती है। अब केओ की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। वो नार्थ को दिखाती है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छी फाइटिंग जानती है। उसकी ठीक ठाक ठुकाई लगाने के बाद वो उससे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाए। जबकि उधर तो मिस्टर थैप से कुछ पैसे लेने के लिए गया हुआ था। थैप ने उसे कुछ पेमेंट दी थी और बाकी के बारे में वो कहता है कि उस मैनेजर की डेड बॉडी मिलने के बाद ही मुझसे मिलना। उसी टाइम पर तियान और अंकल भी पीछे खड़े हुए थे, लेकिन वो उस आदमी की गाड़ी नहीं देख सके थे। पर उनको इतना जरूर अंदाजा हो गया था कि तो यहाँ पर किसी के ऑर्डर्स पर कोई काम करने के लिए आया हुआ है। उधर सिद्ध बहुत परेशान रहता था। आज फिर से नार्थ घर पर नहीं आई थी। डैड को भी उस पर दया आने लगती है, लेकिन मैं तो कहूँ सारी गलती ही डैड की है। उन्हें क्या जरूरत थी इस तरह की लड़की से अपने बच्चों की शादी कराने की। और अब वो ये कह रहे थे कि अगर उस दिन तियान उससे एंगेजमेंट कर लेता और फिर उससे शादी, तो फिर ये दिन हमें देखने ही ना पड़ते।
उधर केओ बैठी हुई थी, अपने कुछ पार्सल्स को पैक कर रही थी कि इतने में ऊपर से तियान और अंकल भी आ जाते हैं। तियान उसकी हेल्प कराना चाहता था लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। लेकिन हमारी हीरोइन इतनी भी डम नहीं है, वो उससे साफ साफ कह देती है कि देखो तुम्हारी कोई अलग कहानी है जबकि नार्थ की एक और। मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सच बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों किस कर रहे हो। अब जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि तुम्हारी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तब तक प्लीज मुझे कुछ मत कहना और ना ही मेरे क्लोज आना। और आज रात मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करने में हेल्प भी नहीं करा सकूंगी। दूसरी तरफ नार्थ को दिखाते वो आज थेप से मिलने के लिए गई हुई थी। वो उससे कह रही थी कि इस केओ नाम की लड़की से मुझे सख्त नफरत है। चाहे तियान मेरी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन मुझे उससे इतनी चिढ़ है कि अब मैं उसको इनकी लाइफ से निकाल के ही रहूंगी। और अगर ये काम करने के लिए मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए हो तो तुम मेरी जरूर करोगे। और थेप भी यस कर देता है। और इन दोनों को ये पता था कि वो लोग एक दूसरे से शादी तो कभी भी नहीं करने वाले और ना ही इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं। वो लोग जस्ट फॉर फन मिलते थे। उधर हमें रसी को दिखाते हैं। वो एक दिन नी से मिलने के लिए गई थी। उसे अकेले में मिलने का मौका मिल गया था और वो उसे बता देती है कि मैं रॉन्ग हूँ, क्या तुम्हें मैं याद, मैं ही तो हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। और उससे फिर बातों बातों में उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगती है। नी उसे सिर्फ इतना ही बताती है कि चाय और थेप उस दिन दोनों गाड़ी में साथ आए थे। और उसके बाद वो सीन कट हो जाता है। और इधर हमें रस्सी को दिखाते हैं। वो सोचती है कि केओ मेरी बेटी है और उसे बचाने के लिए मुझे अब डैड से मिलना ही पड़ेगा। और उधर तियान बेचारा सुबह सुबह आज अंकल की सर्विसेज ले रहा था कि मुझे शर्ट पहनाने में हेल्प कर दें, क्योंकि उसके बाजू में अभी तक पेन थी। और केओ तो उससे नाराज थी, उसकी हेल्प करने को रेडी नहीं थी। आज सुबह ही सुबह तियान डैड के पास जाता है और कहता है कि अब काफी दिन मैंने क्लरिकल जॉब कर ली, सबको मेल से सेंड कर ली, अब मुझे एक एक बंदे की पहचान हो चुकी है ऑफिस में। मैं समझ गया आप यही चाहते थे। अब बताएं मैं किस डिपार्टमेंट में काम करूं। डैड भी उसकी स्मार्टनेस देखकर काफी खुश हो गए थे। और फिर वहां से वापस जाते हुए उसे नार्थ घर आती हुई दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि आइंदा प्लीज मेरे क्लोज आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद तुम मेरे करीब आओ, कुछ तो शर्म करो कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। लेकिन वो आगे से कहने लगती है कि तुम्हारे भाई से शादी सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी, ना वो मुझसे प्यार करता है ना ही मैं उससे। लेकिन तियान कहता है कि अगर तुम एक अच्छी पत्नी बनो तो मेरा भाई भी तुम्हें प्यार देगा और एक अच्छा हस्बैंड मान के दिखाएगा। वो रोजाना रात को तुम्हारा वेट करता है। बस इतना ही कहकर वो वहां से चला जाता है। जबकि ये सारा कुछ सिथ ने भी सुन लिया था और वो बहुत हर्ट होता है। वो आज बहुत लड़ता है नार्थ से और उससे कहता है कि ठीक है मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरे लोगों के पास जाओ। इनफैक्ट तुमने मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा, उसे भी किस कर डाली। वो बोलता है कि जो हो गया सो हो गया, अब इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चलो अब हम दोनों डिवोर्स कर लेते हैं। लेकिन नार्थ बहुत नखरे में थी, कहती है डिवोर्स करना इतना आसान भी नहीं है, अगर कर सकती होती तो मैं पहले की कर लेती। जबकि उधर अंकल को दिखाते हैं। वो जब देखते हैं कि केओ अभी तक तियान से नाराज है तो उसे बहाने बहाने से बताने लगते हैं कि देखो वो तुम्हारे लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है, मेरे साथ मिलकर तो का पीछा करता है कि वो कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये सुनते ही केओ को तियान की परवाह होने लगती है। तो अंकल पूछते हैं तुम तो उससे नाराज थी, तुम्हें उस पर गुस्सा था, अब क्यों उसका इतना ख्याल आ रहा है। जबकि उधर थेप रसी को आज अपने घर लेकर आता है डैड से मिलवाने के लिए। रसी जैसे ही वहां पर आती है उसे बहुत सारी यादें आने लगी थी उस घर की। यहीं पर ही खड़े होकर एक दफा थेप ने उसे प्रपोज किया था और वही रिंग पहनाई थी और कहा था कि मैं एंगेजमेंट नहीं करने वाला नी से, मैं तुमसे ही शादी करूंगा क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मेरे लिए मेरा बच्चा बिजनेस और हर चीज से बढ़कर है। और फिर वो डैड से मिलती है। डैड खुश हो जाते हैं कि फाइनली मेरा बेटा शादी तो करने वाला है। अब थेप थोड़ी देर ऊपर जाता है और डैड को अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने के लिए बिठा जाता है। अब यहाँ पर रसी उनको एक डॉक्यूमेंट देती है चोरी चोरी और वो फौरन से वो छुपा लेते हैं। लेकिन जब तक थेप वापस आया था तो उसे इतना अंदाजा हो गया था कि डैड को रसी बहुत पसंद आई है और डैड उसे इनवाइट भी करते हैं कि अक्सर हमारे घर आया जाया करो। उधर सिथ अपने डैड से कह रहा था कि मैं नार्थ से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अभी बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारी कंपनी उस पॉइंट पर नहीं खड़ी, इस वक्त पहले केओ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद बहुत प्यार से मैं नार्थ के डैड से ये बात करूंगा, तब तक प्लीज बर्दाश्त करो। और उधर हमें नी को दिखाते हैं। जब से रसी यानी कि असली वाली रोंग उससे मिली थी उसे बहुत सारी पुरानी यादें आने लगी थी। वो अक्सर केओ को उसके नाम से और रोंग को एक अलग इंसान के तौर पर पहचानने लगी थी। इतने में केओ भी वहां पर आ जाती है। वो तियान के पीछे पीछे आई थी
यहाँ पर बहुत सी बातें उसे पता चलती हैं जो नी उनको बताती है, जिससे लगता था कि वाकई थैप सच कह रहा है। यानी कि थैप की नी से एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन वो रोंग से प्यार करता था और रोंग प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसके बाद वो अपने एक्सीडेंट की बात उनको बताने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर उसकी हालत खराब हो जाती और उसे दौरा पड़ जाता है और उनको कोई भी सीक्रेट पता नहीं चल पाता। अब वहाँ से वापस जाते हुए तियान केओ का हाथ पकड़ लेता है। केओ भी उसे नहीं रोकती, क्योंकि वो मन ही मन में कहीं ना कहीं उसे थोड़ी नाराजगी तो कम कर ही चुकी थी। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचते हैं, दोबारा से केओ को गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि अभी मैंने तुम्हें अलाउ नहीं किया कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, और ना ही मैंने तुम्हें माफ किया है। और वो उसे डांटती हुई, उससे लड़ती हुई अंदर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छुपकर अंकल भी ये सारा कुछ देख रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि इनके बीच कुछ रोमांटिक होगा, ये हाथ पकड़ के आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लड़ाई हो जाएगी। उधर हमें दिखाते हैं अंकल चिंग को। वो यही याद कर रहे थे कि जैसे ही रसी ने उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिए तो साथ ही बता दिया था कि मैं रोंग हूँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी ताकि कोई मुझे पहचान ना सके, स्पेशली चाय। और वो साथ साथ रोती है। बहुत अरसे बाद डैड से मिली थी और उनको केओ का बर्थ सर्टिफिकेट भी देती है और कहती है कि ये मेरी और थैप की बेटी है। जबकि दूसरी तरफ हमें तियान को दिखाते हैं। केओ अपने पार्सल्स सेंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि तियान की गाड़ी तो एक्सीडेंट में खराब हो चुकी थी, तो अब वो एक नई गाड़ी खरीद लेता है और वो गाड़ी इतनी ज्यादा डैशिंग थी कि केओ और अंकल दोनों उसे देखते ही हैरान रह गए थे। और इतने में उनके घर पर नी भी आ जाती है। केओ नी से अकेले में कुछ बातें कर रही थी। वो उससे खेल खेल में अपनी रिंग दिखाती है और गेम में उसे इससे रिलेटेड यादें गैस करने को कहती है। नी जैसे ये रिंग देखती है तो वो खो जाती है। वो पहचानती थी उस रिंग को। वो सिर्फ इतना ही बोलती है कि इस रिंग में बहुत पावर है, और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।